इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेट चैप्टर का 10th स्टैंडर्ड का एक क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें हमें दिया गया है एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है x और y जो कि इक्विवेलेंट है B और A से, दोनों से, यानी A से भी ये समान दूरी पर है, B से भी समान दूरी पर है पॉइंट। ठीक है, इसीलिए मैंने ऐसा डबल लाइन खींच दिया है। तो हमारे पास A का कोऑर्डिनेट है, B का कोऑर्डिनेट है। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट के अंदर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर दोनों का डिस्टेंस बराबर है तो AP और BP लिख सकते हैं। समझ में आया? तो अगर हम लोग AP का डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट के अंदर होगा। लेकिन वही अगर हम लोग लिख दे AP स्क्वायर तो उसकी वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट हट जाएगा। समझ में आ रहा है? सिमिलरली BP का स्क्वायर लिख देंगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, A और P का जो x कोऑर्डिनेट है उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी कि क्या होगा, P का x कोऑर्डिनेट है x और A का x कोऑर्डिनेट है हमारे पास 7। ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस P का y कोऑर्डिनेट है y, A का y कोऑर्डिनेट है 1 स्क्वायर इक्वल टू, सिमिलरली हम B के लिए भी लिखेंगे, P का x कोऑर्डिनेट है x और B का x कोऑर्डिनेट हमारे पास है 3, इसका स्क्वायर, सिमिलरली इनका y कोऑर्डिनेट भी हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस यहाँ पर क्यों लिखा, फॉर्मूला है। समझ में आ रहा है? तो अब हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर हम लोग a माइनस बी दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, सिमिलरली इसके अंदर भी, इसके अंदर भी और इसके अंदर, ये चारों के अंदर। तो हम x को लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2ab यानी 214 हो जाएगा, 14x बराबर, और 7 का 49 हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग इसका लिख लेंगे y स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली इक्वल टू करके हम लोग x स्क्वायर लिख लेंगे 2ab यानी 2×3 और x हो जाएगा 6x हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर 2 का गुणा इसमें करेंगे 10 और 10y हो जाएगा, और प्लस 25। ठीक है, अब इसको प्रॉपरली हम सॉल्व कर देंगे, वेरिएबल एक साइड लेंगे, नंबर एक साइड कर देंगे। तो हमेशा याद रखो, इक्वल के अगर अपोजिट हम देखेंगे, अगर उनका साइन सेम है और वैल्यू सेम है तो कट जाएंगे, x स्क्वायर कट जाएगा, y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब बाकी का हमारे पास क्या बचेगा, माइनस 14x प्लस 49 प्लस 2y प्लस 1 बचेगा। इस साइड देखेंगे तो माइनस 6 बचेगा, प्लस 9 माइनस 10y प्लस 25। अभी थोड़ा छोटा हो गया है, अभी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी क्या करेंगे, x एक साइड लेके आएंगे, ये वाला x इधर आ जाएगा हमारे पास, तो प्लस 6x हो जाएगा, बराबर है, और नंबर को वैसे ही रहने देते हैं, और 2y वो साइड चला जाएगा, तो यहाँ पर 50 बच जाएगा, 49 प्लस 1 59। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस 10y और ये 2y ये साइड आएगा तो माइनस 2y हो जाएगा, 25 प्लस 9 34 हो जाएगा, बराबर है, माइनस 14 प्लस 8 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा और 8x हो जाएगा, समझा, प्लस यहाँ पर 50 होगा, इक्वल टू माइनस 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 का साइन आएगा और माइनस माइनस प्लस होता है, तो 10 प्लस 2 12y हो जाएगा, और प्लस 34। तो गाइस देखो, एक एक स्टेप करोगे ना तो समझ में आएगा। हमने यहाँ पर गलती की, यहाँ पर माइनस 2y होगा, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर 2 इंटू ए भी कर रहे थे ना, तो ये माइनस होगा, ए भी माइनस होगा। ओके, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। अब ये वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा, बट 8 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने ध्यान दिया, सॉरी गाइस। तो अब हमारे पास बचेगा यहाँ पर प्लस 50 इक्वल टू माइनस 8y प्लस 34। तो अब हम क्या करेंगे, 8x यहाँ पर रह जाएगा और 8 माइनस y यहाँ पर आएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 34 है, ये 50 ये साइड आएगा तो माइनस 50, 34 माइनस 50 करेंगे तो माइनस 16 आ जाएगा। यहाँ दोनों में हम क्या करेंगे, 8 कॉमन ले लेंगे, या फिर हमें पूरे इक्वेशन को, ये जो 16 ये पूरा इक्वेशन दे रहा है, 8 से इसको डिवाइड कर दे हैं, तो 8 1 जा 1 हो जाएगा, ये भी 8 1 जा 1 हो जाएगा, और 8 2 जा 16 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अब हमें कोई एक की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, y इक्वल टू, इस x को इस साइड लाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, और -2 यानी y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x -2। तो हमें क्वेश्चन में यही बोला था कि हमें शो करना है कि y कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है x -2 है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप बताया, अब कोई दूसरी आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ये प्रोसेस अगर कहीं भी ऐसा बोला कि इक्विवेलेंट डिस्टेंस वाला है तो आप ये डायरेक्ट फार्मूला लगाओ और निकाल सकते हो। समझ में आया?
यानी कि ऐसे इक्वेट करो और डायरेक्ट फाइंड आउट करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।